जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये ज्योग्राफी की क्लास चल रही है और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, खगोल विज्ञान, जिसमें हम लोग पढ़े हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है। अब उसके बाद हमने कल पढ़ा था कि निहारिका क्या है, आकाशगंगा क्या है, निहारिका आकाशगंगा में अंतर क्या है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि हमारी मंदाकिनी या फिर निहारिका के अंदर जो अलग अलग तरह की आकृतियां बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है। तो आइए हम उन आकृतियों पर चर्चा करते हैं। जैसे हमारी मंदाकिनी में उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण क्या आकृतियां, जिन्हें हम क्या कहते हैं। एक पहला आता है तारामंडल। क्या आता है? तारामंडल। देखिए, तारों का समूह क्या है, तारा से तारामंडल में ही आ रहा है, तारों का समूह। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि तारों का समूह, यानी हमारी मंदाकिनी के अंदर तारों की जो सुंदर आकृतियां बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं। इन आकृतियों को ही हम लोग क्या कहते हैं, तारा मंडल कहते हैं। मंदाकिनी या फिर आकाशगंगा, या आकाश में तारों के कुछ तारों के समूह से बनी सुंदर आकृतियों को तारा मंडल या नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं सप्तऋषि, सप्त ऋषि और हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा। ठीक है। और कोई नाम बताइए आप लोग कमेंट में फटाक से। सिंह। ठीक है। एक हाँ, सिग्नस, सिग्नस, सिग्नस। ठीक है, सिग्नस स्वान आदि। यानी ये हमारे तारामंडल, आकाशगंगा, मंदाकिनी में बनी कुछ आकृतियां हैं। ठीक है। ये सुंदर आकृतियों को हम लोग तारामंडल या फिर नक्षत्र कहते हैं। ठीक है। यानी कि हमारी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल AUI लिखिए पहले। ठीक है, IAU, सॉरी, IAU ना। IAU को ही हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल। ठीक है। आई से क्या हो गया, इंटरनेशनल। ए से क्या हो गया हमारा, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है। और यू से क्या हो गया, यूनियन। ठीक है। इन्होंने बताया कि हम मतलब हमारी आकाशगंगा में टोटल 88 तारामंडल हैं, 88 तारामंडल हैं। ठीक है। यानी IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हमें बताया क्या, कि हमारे आकाशगंगा में, हमारी मंदाकिनी में टोटल 88 क्या है, तारामंडल है। ठीक है, 88 क्या है, तारामंडल है। इनमें सबसे बड़ा तारामंडल क्या है,
सेंटरिस। क्या है? सेंटारिस, सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल क्या है? ठीक है, तो हमारी मंदाकिनी, हमारी आकाशगंगा के अंदर सबसे बड़ा तारामंडल को हम लोग कहते हैं सेंटारस। सेंटारस क्या कहते हैं? सेंटारस, ये सबसे बड़ा तारामंडल है। ठीक है, जिसमें कि 94 तारे हैं। ठीक है, जिसमें 94 तारों का ये समूह है। कितने तारों का समूह है? 94 तारे हैं, 94 तारों का समूह है। ठीक, हमारे तारामंडल का, हमारे आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारामंडल क्या है? सेंटारस है, जिसमें कि 94 तारे हैं, यानी कि 94 तारों का क्या है? समूह है। ठीक है, इसके बाद आता है हाइड्रा। हाइड्रा में, यानी ये जो हाइड्रा है, इसमें लगभग 68 तारे हैं। कितने हैं? 68 तारे का समूह है, 68 तारों का समूह है। ठीक है, ये 68 तारों का समूह है। और सबसे बड़ा क्या है? हमारा सेंटारस। ठीक है, सेंटारस, जिसमें कि टोटल 94 तारे हैं। तारामंडल में केवल तारे ही नहीं, उनके आसपास जो अंतरिक्ष में जितने भी होते हैं, ठीक है, जो धुंधले बादल होते हैं, ठीक, ये सब क्या होते हैं? गैस धूल सब शामिल होते हैं। किसमें? तारामंडल में। ठीक, अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि जो हम लोग देखते हैं ना, उत्तरी ध्रुव के साइड जो हमें कहते हैं ये ध्रुव तारा है। ठीक, तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की ओर, यानी उत्तर की ओर आकाश में हमें जो दिखाई देता है, ठीक है, 7 चमकीले तारे। क्या? 7 चमकीले तारे, एक समूह जिसकी आकृति हल के समान होती है। किसी कैसी होती है? हल के समान होती है। जिसकी आकृति कैसी होती है? हल के समान होती है ना। जिसकी आकृति कैसे होती है? हल के समान होती है। ठीक है, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 7 तारों के समूह हैं। ठीक है, ये 7 तारों को 7 तारों से मिलकर सप्तऋषि कहते हैं। इनमें 4 तारे जो होते हैं समलंब चतुर्भुज के होते हैं, और शेष 3 तारे वक्र रूप में दिखाई देते हैं। देखिए हल्का सा ये जो 3 है हल्का वक्र रूप में दिखाई देते हैं हमें। ये जो 3 है ना, ये हल्का वक्र रूप में दिखाई देते हैं। और बाकी ये क्या है हमारे? ये 4 क्या है? समलंब चतुर्भुज के रूप में होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? सप्तऋषि तो कहते ही हैं, सप्तऋषि। और क्या कहते हैं? ग्रेट बियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट बियर। ठीक है, ग्रेट बियर कहते हैं किन्हें? इन्हें। ठीक, इन 7 तारों के समूह को हम लोग ग्रेट बियर या फिर सप्तऋषि कहते हैं। ठीक, ये कहाँ पे दिखाई देते हैं हमें? हमें हमारे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर दिखाई देते हैं। ठीक, इन तारों को मिलाने वाली रेखा ध्रुव तारे के निकट निकट की तरफ जाती है, यानी इन्हें अगर मिलाएंगे, ठीक है, तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करते हैं। ठीक, यानी जो सप्तऋषि मंडल ध्रुव तारे की परिक्रमा करता हुआ दिखाई देता है। ये जो सप्तऋषि है ना, ये सप्तऋषि जो तारे हैं, ये हमेशा क्या करते हैं? ध्रुव तारे की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। ठीक, उनके मतलब इनका हमेशा क्या, उनके चक्कर काटते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। फिर उसके बाद इनका यही परिक्रमा परिमंडल कहलाता है। ठीक, अब देखिए इनके एक सरल रेखा क्या कहते हैं? ठीक, रात्रि में ध्रुव तारे की पहचान होती है। ध्रुव तारों की पहचान कब होती है? तो रात्रि में होती है। खासकर हम लोग को रात्र में या फिर भोर में, ठीक है, रात्र में, ठीक है, तो रात्र में ध्रुव तारे की पहचान होती है। ठीक, इसके बाद आता है नक्षत्र। आप लोगों ने नाम सुना होगा नक्षत्र, यानी कि नक्षत्र क्या होता है? इस पे देखिए। ठीक, नक्षत्र वही बात है, अभी हम लोग जो अपने तारामंडल का सुना था सेम वही नाम है, बस नक्षत्र में क्या है? ठीक, इनकी भी परिभाषा सेम वही है कि, लेकिन इसे वैदिक शास्त्र के अनुसार, ठीक है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को, ठीक है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार, वैदिक ग्रंथों के अनुसार
अनुसार तारों की एक व्यवस्थित आकृति को, ठीक है, एक निश्चित, ठीक है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को ही नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, नक्षत्र के बारे में हमें जानकारी जैसे चंद्रमा से मिलती है, ठीक है। किससे मिलती है? चंद्रमा से मिलती है। मतलब कि हम कह सकते हैं जो रात में आकाश में दिखाई पड़ते हैं यह चंद्रमा के पथ से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? चंद्रमा के पथ से जुड़े होते हैं। देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए, ठीक, हमारा जो चंद्रमा है पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए प्रत्येक दिन एक नक्षत्र को क्या करता है? पार करता है। क्या करता है? एक नक्षत्र को पार करता है। और टोटल उसे पार करने में, मतलब इस चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जब पूरा कंप्लीट करता है तो 27 नक्षत्रों को पार करता है, यानी कि 27 तारों के समूह को पार करता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं, ठीक। अब कुछ नक्षत्र आप जैसे नाम सुना होगा कि मेघा, स्वाति, चित्रा, हस्त, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, रोहिणी, आषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, कृतिका, भ्रमण, ये सब क्या है? नक्षत्रों के नाम है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। अगर आप लिखना चाहें एक दो पॉइंट तो लिख सकते हैं कि हमारे टोटल कितने नक्षत्र होते हैं? टोटल नक्षत्र कितने होते हैं? कुल 27 नक्षत्र। कितने? 27 नक्षत्र। कुल कितने नक्षत्र होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। लेकिन भारतीय मुनियों ने एक 28वां नक्षत्र का भी चर्चा की है, ठीक है। 28वां नक्षत्र जिसे अभिजीत जिसका संस्कृत में नाम है वेगा, ठीक है। ये भी जानते हैं कि भारतीय मुनियों ने एक 28वें, ठीक है, नक्षत्र के बारे में भी बताया है, ठीक है, अभिजीत, ठीक है। इसे संस्कृत में वेगा कहते हैं, वेगा, ठीक है। कुल नक्षत्र कितने हैं? 27 हैं, ठीक है। यानी कि 27 नक्षत्रों का समूह, 27 नक्षत्र। हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाते समय चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाते समय, ठीक है, प्रत्येक दिन एक नक्षत्र को पार करता है और कुल 27 नक्षत्रों को एक चक्र पूरा करने में पार करता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है और जो हमारा चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए प्रत्येक दिन एक नक्षत्र को पार करता है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक दिन, ठीक है, हमने लिखा ना, प्रत्येक दिन एक नक्षत्र को पार करता है, ठीक है। लेकिन इस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते समय 27 तारे समूहों नक्षत्रों से होकर गुजरता है, ठीक है। कितने से? 27 तारों नक्षत्रों से होकर गुजरता है, ठीक है। प्रत्येक दिन इतने करता है, लेकिन टोटल एक महीने में 27 नक्षत्रों को क्या करता है? पार करता है, ठीक है। जब 27 नक्षत्रों को पार करता है तो उनके अलग अलग नाम हैं। क्या है? अलग अलग नाम है। कुछ के नाम जान लीजिए आप, जैसे कि स्वाति, ठीक है, चित्रा, हस्त, विशाखा, रोहिणी,
ठीक है। रोहिणी, अनुराधा, ज्येष्ठा, रोहिणी, अनुराधा, ज्येष्ठा लिख लीजिए, आदि हम कर दे रहे हैं, अगर हम बोल दे रहे हैं जितने में याद है, ठीक है। स्वाति, चित्रा, हस्त, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, रोहिणी, आषाढ़, श्रवण, घनिष्ठ, कृतिका, भरणी, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, आश्लेषा, रेवती और पुनर्वस आदि, ठीक है। इतने क्या हैं हमारे नक्षत्र हैं, क्या हैं नक्षत्र हैं, ठीक। एक एक पॉइंट, एक एक चीज हम लेके चल रहे हैं ताकि कुछ भी छूटे ना, ठीक। राशि चक्र क्या होता है, अब हम बात करेंगे राशि चक्र क्या होता है। राशि चक्र क्या होता है, ठीक है। राशि चक्र क्या होता है, ज्योडिक, ठीक है। ये राशि चक्र ज्योडिक क्या होता है, ठीक। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के दौरान 12 तारा समूहों से होकर गुजरती है। पृथ्वी सूर्य का, देखिए इससे पहले नक्षत्र क्या थे कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता था। अब जब राशि की बात करेंगे तो पृथ्वी सूर्य की, ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, ठीक है, परिक्रमा के दौरान या फिर परिक्रमा मतलब करते समय के दौरान 12 नक्षत्रों को पार करती है। 12 नक्षत्रों को पार करती है। कितने नक्षत्रों को पार करती है, 12 नक्षत्रों को पार करती है, या फिर 12 नक्षत्रों से होकर गुजरती है, ये सही रहेगा। 12 नक्षत्रों से होकर गुजरती है, ठीक है, होकर गुजरती है, ठीक है। 12 नक्षत्रों से होकर गुजरती है, ठीक है, ठीक। इनकी अलग अलग आकृतियां होती हैं, इनकी अलग अलग क्या होती हैं, आकृतियों के होते हैं। ये नक्षत्र भी क्या होते हैं, नक्षत्र अलग अलग आकृति के होते हैं, ठीक है। जिन्हें क्या कहते हैं, हम राशि कहते हैं, जिन्हें राशि कहते हैं। जैसे जो मछली के आकार करेगा उसे मीन कहेंगे, ठीक है, और जो तराजू के आकार करेगा उसे तुला कहेंगे, ठीक। यानी कि टोटल कितने हैं हमारे, 12 राशियां हैं। कितने हैं, 12 राशियां हैं भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ठीक है। कुल कितने राशियां हैं, कुल कितने नक्षत्र, तो 12 राशियां, राशि चक्र हैं। कितने राशि चक्र हैं, 12 राशि चक्र हैं नक्षत्रों के, ठीक। जिसमें मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, धनु, कुंभ, मीन, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर नोट करना चाहे तो नाम नोट कर लीजिए, एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं। मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, धनु, कुंभ, मीन, ठीक। अब आइए अगला देखते हैं, ठीक। अब देखिए ओरियन नेबुला क्या होता है, क्या ओरियन नेबुला क्या होता है, ठीक। ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला, देखिए ओरियन नेबुला क्या होता है कि यह अपनी मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा चमकीले तारों का क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है, यह अपनी आकाश गंगा का सबसे शीतल, ठीक है, सबसे शीतल यानी कि सबसे शीतल, ठंडा और चमकीला तारा है, ठीक है, तथा चमकीला तारा
है। ठीक है, सॉरी, तारा नहीं, तारों का क्षेत्र है, तारों का चमकीले तारों का क्षेत्र है ना। यानी कि यह अपनी आकाशगंगा का सबसे शीतल तथा चमकीले तारों का क्षेत्र है। कौन? ओरियन नेबुला। ठीक है, यह पृथ्वी से लगभग कितने 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना? 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछ देता है। ठीक, अब देखिए इसका द्रव्यमान की बात अगर करें, इसका द्रव्यमान, ठीक, इसका द्रव्यमान की बात करें तो 700, क्या 700 सौर द्रव्यमान है। क्या है? 700 सौर द्रव्यमान। ठीक है, इसका 700 सौर द्रव्यमान है। ठीक है, नेबुला का विस्तार 15 प्रकाश वर्ष में फैला है। विस्तार की बात करें नेबुला का तो 15 वर्ष प्रकाश, ठीक है, 15 प्रकाश वर्ष, ठीक है, 15 प्रकाश वर्ष में फैला है। ठीक है, यानी देखिए ओरियन नेबुला क्या है? यह अपनी आकाशगंगा का सबसे शीतल तथा चमकीले तारों का क्षेत्र है। पृथ्वी से लगभग 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। द्रव्यमान क्या है? 700 सौर द्रव्यमान है। विस्तार क्या है? 15 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है इसका विस्तार। ठीक है, इसके चारों तरफ घूमने वाले गर्म चमकीले युवा तारे चारों तरफ का तापमान जो होता है लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। ठीक है, जो युवा तारे हैं इसके जो चारों तरफ, ठीक है, तो इसका तापमान, अगर इसके युवा तारे जो हैं इसका तापमान कितना बढ़ा देते हैं? 10,000। ठीक है, 10,000 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ा देते हैं? तो 10,000 डिग्री सेल्सियस के पास आसपास में क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, कौन? ओरियन नेबुला। ठीक है, इस क्षेत्र को चमकीला बनाए रखते हैं। आपसे पूछता है, ये आपका IAS में 1996 में पूछा था। ठीक, अब देखिए विट्लगियस ओरियन क्या है? ये सब आपको नए नए नाम मिल रहे होंगे। ये सब क्या है? हमारे आकाशगंगा के अंदर है, इसलिए हम इसको बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये क्लास खासकर TGT PGT वालों जो हायर एजुकेशन की तैयारी करें उन लोगों के लिए है। ठीक, विट्लगियस ओरियन, इंग्लिश नेम भी सेम यही है। ठीक, विट्लगियस। ठीक है, विट्लगियस। ये क्या है? यह ओरियन तारा समूहों का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। क्या है? दूसरा। इससे पहले क्या था? ओरियन नेबुला था। पहला क्या था? एरिवान नेबुला था, लेकिन दूसरा सबसे चमकीला है। ये दूसरा है। क्या है? दूसरा चमकीला तारों का समूह ठीक है, ठीक है, इसकी खोज, नहीं सॉरी, ये दूसरा चमकीला तारा है। क्या है? दूसरा चमकीला तारा है। दूसरा चमकीला तारा है। ठीक है, पहला क्या है आपका? हम लोग के सबसे नजदीक है क्या? तो सूर्य है। ठीक है, ये क्या है? दूसरा है। इसकी खोज किसने की? कब की? ठीक है, इसकी खोज किसने की, कब की, तो कौन बताएगा? इसकी खोज 1836 ईस्वी में। कब? 1836 ईस्वी में किसने की थी? तो हर्सले ने, सर जॉन हर्सले ने, सर जॉन हर्सले
हर्सले ने, सर जॉन हर्सले ने, ठीक है, सर जॉन हर्सले ने, ठीक, सर जॉन हर्सले ने इनकी क्या की थी, खोज, इनकी सर्वप्रथम खोज की थी। कहीं कि आपको ये भी दिख जाएगा ऐसे, कहीं के ऐसे, ठीक है, हर्सले ने की थी, ठीक। परंतु जो हब्बल एक हब्बल जी थे जो थे, ठीक है, हब्बल ने 1995 के पास में, ठीक है, 1995 में 1900 हाँ 1995 ईस्वी में प्रथम बार चित्र खींचा, या मतलब चित्र बनाया, ठीक, प्रथम चित्र प्रदर्शित किया, ठीक है, प्रथम चित्र क्या खींचा, ठीक है, सूर्य के बाद मतलब प्रथम चित्र इसी का है, ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक, यूपीएससी में, ठीक। यानी कि हम कह सकते हैं कि सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा गया यह क्या है, प्रथम चित्र है, सूर्य के अतिरिक्त, ठीक है, किसने खींचा था, हब्बल महोदय ने खींचा था, ठीक, किसका, बिट लग्यूस ओरियन, ठीक, अब जब समझ गए होंगे। अब देखिए हम आपको बताए थे इसके बारे में, देखते हैं कितने लोगों को मालूम है, ठीक है, क्वासर्स, क्वासर्स क्या है, आप लोगों को बताए थे कि जब निहारिका क्या है, हाइड्रोजन के धूल कर आपस में इकट्ठे होते होते जाते हैं, ठीक है, तो एक मंदाकिनी का निर्माण करते हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है, अब फिर उनका जो केंद्र बिंदु होता है, उनके केंद्र बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, हर्सल कहते हैं, अरे क्वासर्स कहते हैं, ठीक है, और उसी क्वासर्स के अंदर ऐसा कहा जाता है कि क्या है, ब्लैक होल है, क्या है, ब्लैक होल है, जिसकी जानकारी हमें नहीं है, इसकी ये क्या करता है, ये रेडियो स्रोत, इसकी हमको जानकारी कैसे मिलती है कि वहाँ पे क्या है, तो ये एक तारा तो है, ये रेडियो स्रोत छोड़ता है, क्या छोड़ता है, रेडियो स्रोत छोड़ता है, जो कि 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी से 4 से 10 अरब वर्ष, 4 से, लिख दे रहे हैं, 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। इसके केंद्र में क्या है, इसके केंद्र में ऐसा कहा जाता है कि इसके केंद्र में क्या है, केंद्र में ब्लैक होल, जिसकी हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं है, ठीक है। क्वासर्स वास्तव में एक ऐसी आकाशगंगा के मध्य में है जिनका ज्ञान नहीं है। क्वासर्स के केंद्र में क्या है, ब्लैक होल होने की संभावना है। इनसे आने वाले रेडियो तरंगों से इनकी जानकारी प्राप्त की जाती है, ठीक है, इनसे जो आने वाली रेडियो तरंगे हैं, इनसे आने वाली रेडियो तरंगों से इनकी जानकारी मिलती है, इनकी जानकारी मिलती है, ठीक है, इनकी जानकारी कैसे मिलती है, तो इनसे आने वाले रेडियो तरंगों से हमें इनकी जानकारी मिलती है, ठीक। अब देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जाना जरूरी, कभी कभी यही छोटी चीजें हमें एग्जाम में वो कर देते हैं। पल्सर क्या होता है, आपने पल्सर सुना होगा, पल्सर, देखिए पल्सर गाड़ी वाला नहीं, पल्सर, देखिए पल्सर क्या है, इसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं, इसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। यह एक खगोलीय पिंड है, क्या है, खगोलीय पिंड है, जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता रहता है, ठीक है, यह एक क्या है, खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में, ठीक है, यह एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में रेडियो तरंगे छोड़ता रहता है, रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता
रहता है। ठीक है, नियमित अंतराल पर, क्या एक नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता रहता है। ठीक है, क्रैब आकाशगंगा के पल्सर के प्रति, ठीक है, 1/30 यानी 1/30 सेकेंड में रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है। मतलब हर बार कितने कितने समय, हर मतलब एक 1/इतने सेकेंड में रेडियो तरंगे लगातार छोड़ता रहता है। ठीक है, अच्छा, यह अनुमान लगाया जाता है कि पल्सर छोटे पिंड हैं, लेकिन पृथ्वी से क्या है, लेकिन ये क्या है, पृथ्वी से बड़े हैं। क्या है, पृथ्वी से बड़े हैं। ठीक है, पल्सर का द्रव्यमान सूर्य से अधिक है। क्या है, सूर्य से अधिक है। और चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से 20 ट्रिलियन, कितना, 20 ट्रिलियन गुना है। सोच लीजिए, 20 ट्रिलियन गुना है, 20 ट्रिलियन गुना है। ठीक है, 20 ट्रिलियन गुना है। ठीक, और ये हमसे पृथ्वी इसके घूमने की गति क्या है, तो 7000 किलोमीटर पर सेकेंड है। 7000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, घूमने की गति है। क्या है, घूमने की गति। ठीक है, किसकी, पल्सर की। पल्सर क्या है, एक न्यूट्रॉन तारा है या खगोलीय पिंड है जो कि स्पंदन रूप में रेडियो तरंगे हमेशा नियमित अंतराल पर छोड़ता रहता है। ठीक है, पर कितने सेकंड में, पर 1/13 पर सेकंड में छोड़ता रहता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो 20 ट्रिलियन गुना है। ठीक है, इसके घूमने की गति क्या है, तो 7000 किलोमीटर पर सेकंड है। इसका भार पृथ्वी से बड़ा है। इसका द्रव्यमान, ठीक है, चंद्रमा से भी क्या, अरे सूर्य से भी क्या है, अत्यधिक है। ठीक है, अब आते हैं अगले पे, किसके पे, अगले पे, सेफिड। सेफिड क्या है, ऐसे तारे जो समय समय पर तीव्र एवं मंद रूप से प्रकाशित होते हैं, कभी तीव्र कभी मंद, कभी तीव्र कभी मंद, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, सेफिड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेफिड कहते हैं। बस इसके बारे में इतना ही जानिए कि सेफिड क्या होते हैं। तो सेफिड क्या होते हैं, सेफिड क्या होते हैं, मतलब ऐसे तारे जो कि समय समय पर क्या करते हैं, तीव्र एवं मंद, समय समय पर तीव्र व मंद क्या होते हैं, चमकते रहते हैं। क्या होते हैं, चमकते रहते हैं या फिर प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित होते रहते हैं। कौन, सेफिड। ठीक है, पल्सर क्या है, न्यूट्रॉन है। क्वासर्स क्या है, ब्लैक होल के केंद्र में है। ठीक है, हमारी आकाशगंगा। ठीक है, बिलीवियस ओरियन क्या है, ये तारों का तारा है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, तो सर जॉन हर्शले ने किया था। ठीक है, हब्बल ने इसकी दूरबीन द्वारा प्रथम चित्र 1995 में खींचा था। ठीक है, सूर्य के अतिरिक्त ये दूसरा चित्र खींचा गया था। ठीक, ओरियन नेबुला क्या है, तो यह हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और सबसे चमकीला तारों का क्षेत्र है। ठीक है, जिसका द्रव्यमान 700 है। ठीक है, द्रव्यमान 700 सौर द्रव्यमान के बराबर है। ठीक है, जिसका विस्तार 1500 प्रकाश वर्ष है। ठीक, अब आते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी का, आप लोगों ने नाम सुना होगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, तो हमने आपको बताया था कि यह हमारी मंदाकिनी के मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में सौरमंडल से सर्वाधिक नजदीक स्थित क्या है, एक तारा है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे नजदीकी तारा है, हमने आपको बताया था, जो कि सौरमंडल से क्या 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। ये 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है हमारे क्या, सौरमंडल से। ठीक है, और हमारे सौरमंडल का सबसे नजदीक का तारा है, सबसे नजदीकी तारा। ठीक है, हमारे सौरमंडल का सबसे नजदीकी क्या तारा, क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक, अब आता है साइरस डॉग स्टार क्या होता है। साइरस डॉग स्टार, साइरस डॉग स्टार इसी को कहते हैं, साइरस डॉग स्टार कहिए या फिर साइरस कहिए। ठीक है,
ये क्या है? तो यह रात में आकाश में दिखने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक चमकीला तारा है। सर्वाधिक सर्वाधिक चमकीला तारा है। चमकीला चमकीला तारा, ठीक है। साइरस डॉग स्टार क्या है कि सर्वाधिक चमकीला तारा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है कि हमारे सौरमंडल का सबसे नजदीकी तारा है, ठीक है। इसका द्रव्यमान क्या है? इसका द्रव्यमान 2 गुणे सूर्य, यानी सूर्य का 2 गुना, ठीक है, साइरस का, ठीक। कोई दिक्कत? अब देखिए ये सौरमंडल से, वो सौरमंडल से कितना था? 4.2 था। ये सौरमंडल से कितना दूरी पे है? 8.6। कितना है? 8.6 प्रकाश वर्ष दूर। और कितना था? 4.2 था। कौन? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लेकिन साइरस डॉग स्टार कितना है? 8.2 है। लेकिन ये हमारी मतलब कि आकाश मतलब क्या है? सबसे चमकीला तारा है। क्या है? सबसे चमकीला तारा है, ठीक है। प्रॉक्सिमा के बाद दूसरे नंबर पे आता है क्या? प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद दूसरे नंबर पे आता है कौन? डॉग स्टार या फिर साइरस तारा, ठीक है। अब आते हैं क्या? ध्रुव तारे क्या होते हैं? ध्रुव तारे, इनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम जितनी भी आकाशगंगा में लगभग जितने भी मानचित्र आकृतियां बनती हैं सब पे चर्चा कर देंगे आज, ठीक है। ध्रुव तारे क्या है? ध्रुव तारा, अब देखिए ध्रुव तारे क्या है? तो यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर जब हम खड़े होते हैं, जब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़े होते हैं, खड़े होकर कोई व्यक्ति देखता है तो उसके सिर पे स्थित होते हैं। क्या? उसके सिर पे जो स्थित होता है वही क्या होता है? ध्रुव तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव तारा कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। ये क्या करता है? इसकी किरणें जो है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर उनकी किरणें 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। समझ गए बाबू? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर ये क्या करती हैं? इनकी किरणें 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में मतलब हमारे सिर के ऊपर क्या होती हैं? ऊपर दिखाई देते हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में किसी भी स्थान पे, उत्तरी गोलार्ध में आप किसी भी स्थान से 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटा इस तारा को आकाश में एक ही स्थान पर देखा जा सकता है, ठीक। यानी इसे एक उत्तरी ध्रुव पर आप कहीं से भी इसको देखेंगे तो हमें 24 घंटा में एक ही स्थान पर क्या दिखेगा? क्या करेगा? दिखेगा, ठीक है। ध्रुव तारे को खगोल शास्त्र, ठीक है, ध्रुव तारे को खगोल शास्त्रियों ने ठीक है, खगोल शास्त्र के अनुसार, ठीक है, इसको नाम मिला है कि नामकरण के अनुसार इसे क्या? अल्फा उर्सा, ठीक है, अल्फा उर्सा, ठीक है, अल्फा उर्सा माइनारिस, ठीक है, याद कर लीजिएगा ऐसे ही, ठीक है। माइनारिस नाम से जाना जाता है, ठीक है, माइनारिस नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह एक एफ श्रेणी का क्या है? एफ श्रेणी का क्या? विशाल तारा है, ठीक। अब हम जब तारों की बात करें, ध्रुव तारे की, तो समय के साथ, ठीक है, समय के साथ क्या होता है? ध्रुव तारे की स्थिति भी क्या होती है? बदलती रहती है। समय के साथ जो ध्रुव तारे होते हैं इनकी स्थिति बदलती रहती है। लेकिन लगभग 3000 वर्ष पूर्व, आज से 3000 वर्ष पूर्व, ठीक है, थूबान नामक नक्षत्र पृथ्वीवासियों के लिए ध्रुव तारे का कार्य करता था, ठीक है। थूबान नामक नक्षत्र क्या था? ध्रुव तारे का कार्य करता था, ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव में सीधे दिखता था। ठीक है, इस प्रकार आज से 5000 वर्ष बाद, ठीक है, 5000 वर्ष बाद
अल्डेरामिन नामक नक्षत्र पृथ्वी के लिए क्या हो जाएगा, पृथ्वीवासियों के लिए ध्रुव तारा बन जाएगा। ठीक है, यहां पे लिख दे रहे हैं हम, आज से 3000 वर्ष पूर्व थुबान ध्रुव तारा था। ठीक है, और आज से 5000 वर्ष बाद आज से 5000 वर्ष बाद, ठीक है, क्या नाम है कि ये अल्डेरामिन क्या है, अल्डेरामिन क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा कि हमारे आकाशगंगा, अरे सॉरी, हमारा ध्रुव तारा हो जाएगा। ठीक है, हमारी पृथ्वी का ध्रुव तारा हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों होता है कि मतलब कि ध्रुव तारे की स्थिति हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो ध्रुव तारा हमेशा बदलता रहता है, जिसके वर्तमान में जो हम ध्रुव तारा देखते हैं वो सेफेयस, क्या है, सेफेयस, वर्तमान में जो है, वर्तमान में सेफेयस तारों का समूह क्या है, हमारे लिए ध्रुव तारा है वर्तमान में। ठीक है, ये तारामंडल जो क्या है, सेफेयस, ये हमारे लिए क्या है, ध्रुव तारे का काम करता है। ऐसा क्यों हमें, मतलब कि क्यों ऐसा लगता है, तो इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। नोट कर लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं, देखिए हमारी ये क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से ऊपर से तारों का समूह या फिर नक्षत्र है। ठीक है, अब हमारी पृथ्वी क्या ऐसे हल्का से झुकी हुई है, आप भी जानते हैं। ठीक, यह है हमारा क्या, उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पॉइंट है। क्या है, नॉर्थ पॉइंट है। अब यहाँ क्या है कि ये तारों का समूह है, अलग अलग अपना तारे हैं। ठीक है, ठीक, अब देखिए यहां से ये क्या है, ऐसे पड़ रहा है। ठीक, पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे क्या कर रही है, घूमती है, क्या करती है, घूमती है। ठीक है, क्या करिए, घूम रही है। ठीक, तो अब सुनिए, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से कहाँ घूमती है, पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व। हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है बाबू। तो जब पश्चिम से पूर्व की दिशा में परिक्रमा करती है तो उसकी कक्षा पर अत्यंत धीमी गति का दोलन होता है। मतलब ये हल्का से इधर उधर फिसलती भी है, इसका हल्का सा दोलन होता है, जिसके कारण धुरी पर सरकती है। क्या करती है, सरकती है लगभग। ठीक है, लगभग 26 वर्षों में ये एक आवृत्ति कंप्लीट करती है। क्या करती है, 26 वर्षों में एक आवृत्ति पूरा करती है। ठीक है, तो ये 26 पूरा करती है। जो ये 26 के बीच का जो समय है, तो उसी समय देखिए 26 वर्ष के बाद पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी, फिर अपना दोलन करके फिर उसमें थोड़ा सा दोलन होता रहेगा, इधर उधर खिसकती रहेगी, फिर 26 वर्षों में फिर अपनी पुनः अवस्था में आ जाएगी। तो उस दौरान जब ये 26 वर्षों के दौरान धुरी पर इधर उधर परिवर्तित होती रहती है, तो ठीक है, तो जो उत्तरी आकाश में दिखने वाले विभिन्न तारे हैं, जैसे क्या, वेगा है, देनेब है, अल्फा डोनिस है, अल्डीरेमेन है, कोचाब है, ठीक है, थुबान है, डेनेब है, सिग्मा ऑप्टिक्स वेगा है। ये सब क्या है, उत्तरी ध्रुव की ओर खिसकते रहते हैं, और ये जब उत्तरी ध्रुव के सीध में आ जाते हैं तो यही हमारे लिए क्या हो जाते हैं, ध्रुव तारे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ध्रुव तारे। जैसे यहाँ पे इस समय जो होगा वो हमारे लिए क्या, ध्रुव तारा होगा। ठीक है, अब ये जब पृथ्वी घूमेगी, अब ये भी तो थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, ये भी तो मूव करेगा, ये भी खिसक रही है, तो कभी कभी ये इसके सीध में आ जाएगा, एक समय आएगा कि ये सीध में हो जाएगा, तो ये हमारे लिए उत्तरी ध्रुव बन जाएगा। ये हो सकता है यहाँ पे चला जाए। ठीक है, फिर ये तो ऐसे ही हमारे क्या है, हमारी पृथ्वी का जब ऐसे घूर्णन होता है तो इसी वजह से हमारी पृथ्वी का ध्रुव तारे की स्थिति बदलती रहती है। ठीक, फिलहाल में क्या आपसे पूछेगा कि फिलहाल में जो हमारा जो ध्रुव तारा है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है क्या, सेफेयस। और आज से 3000 वर्ष पूर्व कौन सा था, तो थुबान था। आज से 5000 वर्ष बाद कौन होगा, तो अल्डेरामिन होगा। क्या होगा, अल्डेरामिन होगा। ठीक है,
अब आते हैं क्या, एंड्रोमीडा आकाशगंगा। एंड्रोमीडा आकाशगंगा क्या है, आपको हम कल बताए थे, वन लाइनर क्वेश्चन हमने बहुत अच्छा अच्छा किया था। एंड्रोमीडा आकाशगंगा, एंड्रोमीडा, एंड्रोमीडा आकाशगंगा, एंड्रोमीडा आकाशगंगा क्या है ये बताइए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि तारों का जन्म कैसे हुआ, सूर्य, उसके बाद उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एंड्रोमेडा का ये हमारी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी का सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा, ये है कि ये हमारी मंदाकिनी के सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक है, सबसे सबसे नजदीक, नजदीक, ठीक है, मंदाकिनी का, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरह से मंदाकिनी ही है, ये भी एक आकाशगंगा ही है। ये हमारी आकाशगंगा का एंड्रोमेडा सबसे नजदीक है, ठीक है। और जो सौर मंडल से 22 लाख, हमारे जो सौर मंडल है, जिस सौर मंडल हम रहते हैं, हमारे सौर मंडल से 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। हमारे सौर मंडल से 22 लाख, क्या 22 लाख दूर है, ठीक है, 22 लाख दूर है, 22 लाख प्रकाश वर्ष लिख दीजिएगा, 22 लाख प्रकाश वर्ष, ठीक है। हमारे मतलब 22 लाख प्रकाश वर्ष हमारे क्या है, दूर है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत, इसकी संरचना हमारी मंदाकिनी के समान है, जैसे हमारी मंदाकिनी सर्पिली है वैसे इसकी भी है, बट एंड्रोमीडा जो है सघन केंद्र घूर्णनशील भुजा स्पष्ट, ठीक है, इसमें ये बहुत ज़्यादा सघन है, ठीक है। इसमें जो है हमारी आकाशगंगा की अपेक्षा इसमें बहुत अधिक तारे हैं, ठीक है। इसमें खरबे तारे हैं, यानी कि 2 खरब तारे हैं। हमारे में अरब है लेकिन इसमें क्या है, खरब है, 2 खरब तारे हैं, 2 खरब तारे हैं, ठीक है। हमारे में क्या है, अरब में तारे हैं, लेकिन ये क्या है, इसमें खरबों में तारे हैं। यह पृथ्वी से नग्न आंखों द्वारा दिखने वाला सर्वाधिक दूर स्थित तारा है, ठीक। इतनी बात चर्चा किए, इस पर कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी तो बता दीजिए अभी अभी कमेंट करके। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बात चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा एक्स किरणों की खोज किसने की, एक्स किरणों की खोज, एक्स किरणों की खोज किसने की, ठीक है। तो रॉटजन ने, किसने, रॉटजन ने, किसने खोज की, रॉटजन ने की, किसने की, रॉटजन ने। तारों एवं क्वासर्स में किसका अवरक्त विस्थापन अधिक होता है, तो क्वासर्स का होता है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो सेंटारस है, ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल हम आपको बता चुके हैं, सबसे बड़ा तारामंडल, ठीक है, तारामंडल सेंटारस है, सेंटारस, ठीक है, सेंटारस है। सबसे बड़ा तारामंडल क्या है हमारा, सेंटारस है, ठीक है। आकाशगंगाओं के प्रतिसरण नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो एडविन हब्बल ने किया था। किसने किया था, एडविन हब्बल ने किया था। आकाशगंगाओं के प्रतिसरण नियम, आकाशगंगा के प्रतिसरण नियम का प्रतिपादन एडविन हब्बल हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। ऊर्जा, मेजर, सिगमेंट, ओरियन आदि ये किसके नाम है, नक्षत्र के नाम है, ठीक है। एक आकाशगंगा में औसतन कितने तारे हैं, एक आकाशगंगा में औसतन कितने तारे हैं, तो औसतन कितने तारे हैं, 10⁻11 औसतन तारे किसके अंतर्गत, आकाशगंगा के अंतर्गत। किसी भी आकाशगंगा के अंतर्गत औसतन कितने तारे हैं, तो 10⁻11, ठीक है। आकाशगंगा में कुछ तारे व्यवस्थित आकृति में होते हैं जिन्हें हम लोग तारामंडल कहते हैं। प्रेक्षणीय विश्व का व्यास कितना है, तो 10⁻28, कितना है, 10⁻28 मीटर, ठीक है। अब देखिए कौन सा आकाशीय पिंड आकार में तो किसी आकाशगंगा से छोटा है पर सभी आकाशगंगाओं से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो आप जान जाइए कि क्वासर्स है। क्वासर्स ही सबसे अधिक क्या करता है, ऊर्जा करता है, लेकिन ये क्या हमारी सूर्य का 3 गुना है, लेकिन
फिर भी ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक, आकाश में प्रश्नवाचक चिन्ह की भांति दिखाई देने वाला, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की भांति हल्के भांति सप्तवर्षीय ऋषि दिखाई देता है। ध्रुव तारे के पास कौन दो तारामंडल अवस्थित है, तो सप्तऋषि और कौन सा है, सोप्रिया। पृथ्वी के किस गोलार्ध में एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखा जा सकता है, तो उत्तरी गोलार्ध से एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखा जाता है, जो कि हमारी गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीकी का गैलेक्सी है। वह कौन सा तारामंडल है जिसके तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, तो कौन सा है, तो सप्तऋषि है। कौन सा है, सप्तऋषि। कौन सा, सप्तऋषि है। ठीक, अब हम इसके बारे में, अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि तारे का जन्म, यानी तारों का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, कि तारों का जन्म कैसे हुआ। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।